अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बड़े अहम मौजू के बारे में बात कर रहे हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। बहुत सारी माएँ आती हैं समटाइम्स डेली बेसिस पे कि बच्चे को पॉटी करने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत जोर लगा के करता है, कई कई दिन तक नहीं करता और फिर बहुत ज़्यादा रोता है। ऐसे बच्चों की ग्रोथ भी थोड़ी कम हो रही होती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो अब ये है कि कॉन्स्टिपेशन के कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि भाई होती क्यों है और उनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और अगर हो जाए तो फिर उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। पहले न्यूबॉर्न की बात कर लें तो न्यूबॉर्न्स में कुछ डिफरेंट रीजंस होती हैं। जैसे बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसे समटाइम्स मदर के साथ लैच होने में बहुत मसला हो रहा होता है, प्रॉपर टेक्निक नहीं आती मदर को, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स को। तो वो प्रॉपर लैचिंग या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक बेहतर करने से जो माएँ अपना दूध पिला रही होती हैं, वो बच्चे जो शुरू में कॉन्स्टिपेटेड होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। अब फार्मूला मिल्क की बात कर लेते हैं कि जो बच्चे फार्मूला मिल्क पी रहे होते हैं तो एक तो वो सही तरीके से बनाए। हर फार्मूला मिल्क की अपनी कॉम्पोजिशन होती है, पैक के ऊपर लिखी हुई होती है, या जिस डॉक्टर ने रिकमेंड किया उससे पूछ लें, सही तरह से बनाएं और उसमें प्रॉपर अमाउंट में दें। और अगर उससे भी कब्ज हो रही है तो आप फिर फार्मूला मिल्क स्विच भी कर सकते हैं। कभी कभार शुरू में फर्स्ट फ्यू वीक्स में पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा धूप लगवा रहे होते हैं यरकान की वजह से, ऐसे बच्चों को भी कब्ज हो जाती है, तो ये भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर मत करें। अच्छा, कुछ न्यूबॉर्न्स की नेचुरल हैबिट्स भी होती हैं। कुछ बच्चे एक दिन में 6 से 7 दफा भी छोटी छोटी कर लेते हैं पॉटी, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हर 3 से 4 दिन बाद बिल्कुल नॉर्मल बनी नहीं करते हैं। तो ये भी एक बच्चे की अपनी हैबिट भी होती है। तो अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम लग रही है, जो बच्चा स्पेशली 3 से 4 दिन बाद कर रहा है, तो एक दफा आप पीडियाट्रिशियन से जरूर मशवरा करें। अब थोड़े बड़े बच्चे की बात करते हैं कि जो 6 माह की उम्र का है, जो जिसको दूध के बाद आपने ठोस गज़ा शुरू करवानी है। तो आपको पता है कि पहले 6 महीने में तो बच्चों को पानी की जरूरत नहीं होती, दूध में से ही पूरी हो जाती है। तो इस बच्चे को आपने वीनिंग यानी ठोस गज़ा के साथ वाटर जरूर इंट्रोड्यूस करवाना है। और समटाइम्स बच्चों को जब डायरिया वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उस वक्त भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को जब डायरिया हो तो कोशिश करें पानी, ORS वगैरह ज्यादा दें। अब जो बच्चा इन सब के बावजूद अगर थोड़ी बहुत कब्ज का शिकार है, तो आप उसकी डाइट में फाइबर बढ़ा दें, यानी फ्रूट और वेजिटेबल प्यूरीज जो हैं वो एक तो 6 मंथ से इंट्रोड्यूस करवाएं। और अगर कब्ज की शिकायत आ रही है तो आप इनकी अमाउंट बढ़ाएं। सारे मौसमी फल और सब्जियां उसको मैश करके बिल्कुल पतला करके उसकी लई सी बना के आप वो बच्चे को 2 से 3 टाइम दिन में खिला सकती हैं, साथ में अनाज वगैरह भी दें। ऐसे बच्चे को जो थोड़ी सख्त पोटी करते हैं या मुश्किल से करते हैं, उनको फ्रूट जूसेस भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। मसलन एप्पल जूस है, आजकल जैसे स्ट्रॉबेरी का सीजन है, स्ट्रॉबेरी जूस है, ऑरेंज जूस है, जो भी मौसमी फल है उसका जूस भी दें। अब एक और गलती जो बहुत सारी माएँ करती हैं कि बच्चों को फीडर उसी तरह दे रही होती हैं काफी ज्यादा अमाउंट में। तो जो बच्चा 6 माह से 1 साल की उम्र का है, उसका दूध थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करें और सॉलिड बढ़ाएं। और 2 साल से बड़े बच्चे को आपने फीडर में या बॉटल में दूध नहीं देना, उसको कप या ग्लास में दूध पीने की आदत डालें। 2 साल से बड़ा बच्चा जिसकी पॉटी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, उसको काइंडली फोर्सफुल पॉटी ट्रेनिंग मत करें। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के कब्ज का शिकार होने में। अब डाइट की जनरल बात कर लें तो आप मैदा या जो रिफाइंड किस्म के जो फ्लोर हैं वो अवॉइड करें डाइट में। होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड दें, ब्राउन राइस दें, या बुरे वाला आटा इस्तेमाल करें। सिमिलरली आप 2 इयर्स से बड़े बच्चों में ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो दें, जो है थोड़ी सी बिल्कुल छोटी सी अमाउंट में चाहे, लेकिन जरा रेगुलर बेसिस पे दें। चिया सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, वो चिया सीड पुडिंग भी बना सकते हैं, चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा छिड़क के भी दे सकते हैं। जंक फूड अवॉइड करें क्योंकि वो ज़्यादातर मैदे से बने हुए होते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह। फिजिकल एक्टिविटी वो इंक्रीज करें बच्चे की, कि वो थोड़ा भागें, दौड़ें, मोबाइल रहें, एक्टिव रहें। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आप उनका गैजेट टाइम कम करें। गैजेट टाइम जो है वो पूरे 24 घंटों में, यानी एक दिन में लेस देन 1 आवर होना चाहिए। यानी 40-45 मिनट से ज्यादा बच्चे गैजेट्स, जिसमें टीवी भी शामिल है, मोबाइल फोन्स, हर तरह के टैब्स या इसके अलावा क्रोम बुक्स वगैरह, वो मत बैठ के देखें। और अब एक और बात कि जो बच्चे थोड़े से ज्यादा प्रॉन टू कॉन्स्टिपेशन होते हैं, उनको आप जो हर बड़े मील के बाद, जैसे जो 3 बड़े मील हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट है, लंच और डिनर है, उसके बाद आप उसको 10 से 15 मिनट का पॉटी टाइम जरूर दें।
वॉशरूम में लेके जाएं, उसको बिठाएं, इस दौरान में उसको मसरूफ रखें, कोई स्टोरी बुक दें, उसके साथ बैठे ताकि वो बोर ना हो जाए। हमारे जो इंग्लिश कमोड होते हैं उसमें आप बच्चे को पॉटी सीट जरूर उसके टांगों के नीचे रखें कि उसकी टांगे जो है ना वो दर्द का शिकार ना हो जाए। लेकिन अगर इन सब चीजों के बावजूद बच्चे को बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, जैसे पॉटी के साथ खून आ रहा है, या आपको खुद से बहुत ज्यादा मेडिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप पीडियाट्रिशियन को या डॉक्टर को जरूर दिखाएं। खुद से घर में अनीमा या स्पॉजिटरी वगैरह ना करें। ट्रीटमेंट की जहां तक बात है तो मार्केट में बहुत सारे लेक्सेटिव साशे और सिरप अवेलेबल हैं जो आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी को बच्चे के बाउल हैबिट्स यानी उसके पॉटी करने की रूटीन के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक स्लो प्रोसेस है। एक बच्चा जो शुरू से कब्ज का शिकार है, 1.5 साल से या समटाइम 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसके ट्रीटमेंट में 3 से 6 माह लग सकते हैं उसको पूरी तरह रिकवर होने में। सो बी पेशेंट। थैंक यू।